पहलगाम में निर्दोष हिंदुओं पर हुए कायराना आतंकी हमले से पूरा देश आक्रोशित है। हर ओर बस एक ही सवाल गूंज रहा है, कब मिलेगी गुनाहगारों को उनके अपराध का दंड और कब होगा आतंकवाद का समूल नाश। देश एकजुट है, आतंक के खिलाफ है, मगर अफसोस की बात यह है कि जब पूरा भारत पाकिस्तान को जड़ से खत्म करने की मांग कर रहा है, तब कुछ चेहरे ऐसे हैं जो उसी पाकिस्तान के लिए कवर फायर का काम कर रहे हैं। चौंकाने वाली बात तो यह है कि ये चेहरे कोई आम लोग नहीं, बल्कि भारतीय किसान यूनियन के वो नेता हैं जिन पर करोड़ों लोगों ने आंख मूंद कर भरोसा किया है। हम बात कर रहे हैं नरेश और राकेश टिकैत की। आज सबसे पहला और सबसे सीधा सवाल, टिकैत बंधु पाकिस्तान को बचाने में क्यों लगे हैं? शत्रु देश के लिए इतनी हमदर्दी क्यों? सबसे पहले नरेश टिकैत की जुबानी वो बयान सुनिए जिसने आग में घी डालने का काम किया है। उसमें तो गलत निर्णय है उसका, वो तो जो समझौता है वो तो लागू रहना चाहिए। हम उसके पक्ष में नहीं, पानी हम किसान हैं। अगर वहाँ का किसान तो कहीं का भी हो, पूरे भारत का किसान हो, पर प्रभावित हो उस पर ये नहीं, जो पानी का तो वो नहीं, उसका नहीं हमने सही मानते। पानी पर चलता रहना चाहिए, पानी बिना तो सब कुछ बेकार हो जाएगा मामला। और देखिए, अब पूछना लाजमी है, क्या नरेश टिकैत का ये बयान देश विरोधी नहीं? और इसी के साथ ये भी बता दूं कि कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, बल्कि राकेश टिकैत का भी बयान सामने आया है, जिसमें वो साफ कहते नजर आए, चोर पाकिस्तान में नहीं हमारे बीच में है। यानी वो पाकिस्तान को दोष देने से बचते हैं। सुनिए। एक तरफा दिखा रहे हैं, पता सबको है, जिसको भी इससे लाभ है, सवाल उसके पेट में है। यही हमको बताना था कि जैसे पुलिस छानबीन करती है, भाई जो इसका लाभ ले रहा है उसको पकड़ लो, एक बार पकड़ लो, नहीं इस तरह की घटनाएं फिर होंगी। वो सारा बता देगा कि उसके गैंग में कौन कौन शामिल है। ज्यादा किसी का नाम लेंगे फिर कहेंगे तो उनका नाम लग रिलेटेड। जिनको वहां पे इस घटना से लाभ हो रहा है, हिंदू मुस्लिम करने से जिसको लाभ हो रहा है, वो सब घटनाक्रम उनके भीतर है, उनके पेट में है। राकेश टिकैत के इस बयान से जनता में उबाल है। इस बयान के विरोध में मुजफ्फरनगर में एक रैली के दौरान गुस्साई भीड़ ने राकेश टिकैत के साथ धक्का मुक्की तो की ही, उनकी पगड़ी उतार दी और कुछ लोगों ने उन पर लाठी से हमला भी कर दिया, जहां से बचते बचाते राकेश टिकैत को निकाला गया। हालांकि नरेश टिकैत को जब लगा कि आलोचना होने लगी है तो वो लाइन पर आ गए। पहले ये भी सुन लीजिए। हमारे उसमें भी कोई थोड़ी सी मारे पंगड़ी उठा तो हम या थोड़े हमें महसूस हो, खूब दिल से महसूस हो, हमने महसूस करी भाई हमारे अपने आदमी, उन्हें महसूस हुई होगी। इतने देश की हालात इतने खराब है, इतने संबंध खराब हो रहे पाकिस्तान के साथ में, तो हमने खेद जताया उसके बारे में। हमें ऐसा कहना नहीं चाहिए था, लिकड़गी होगी मुंह से। हम भाई 90-95 बात सही कह, 2-4 बात थोड़ी सी किसी को लगी होगी। उनकी भी कोई खता नहीं, कोई आदमी जो कोई इसमें विरोध कर रहे हमारा अखबार, उन्होंने वे भी अपनी तो है। लेकिन अब सवाल यह है कि राकेश टिकैत को नरेश टिकैत के देश विरोधी क्यों कहा जा रहा है? ये सवाल उठ रहे हैं, तो इसका जवाब भी हम आपके लिए ढूंढ कर लाए हैं। इस वीडियो को जरा देखिए। तो ये दंगे करवाने का काम करेगी। पहले भी नारे लगते थे जब टिकैत साहब थे, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अब ऐसा बयान अगर कोई देगा तो पूछा जाएगा ना? और ये सवाल उठाया सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने, जब अपने शो चलते चलते में उन्होंने राकेश टिकैत से साफ सवाल पूछा कि अल्लाह महादेव से बड़ा कैसे हो सकता है। धर्म योद्धा सुरेश चौहान के जी की बुलंद आवाज के आगे राकेश टिकैत को मानना पड़ा कि सबसे बड़े हमारे महादेव ही हैं। अब अल्लाहू अकबर के बजाय जय अल्लाह, ये संविधान में जो हमको राइट दे रखे हैं वो नारा वो लगता है। अब हिंदू को नारा छेड़ रहे हैं ना,
हिंदू क्यों नाराज होगा? क्योंकि महादेव फिर महादेव छोटा हो जाता है। महादेव छोटा हो ही नहीं सकता। महादेव फिर कैसे क्या फर्क छोटा? पड़ता है? देखिए यही गड़बड़ है। नहीं, जब तक महादेव आपको कैसे- पता नहीं था आपने बोला छोड़ नहीं, दे, नहीं, लेकिन आज महादेव- पता चला कि महादेव- अल्लाह अकबर का मतलब महादेव- अल्लाह ही सर्वश्रेष्ठ है। नहीं, आपको आज पता महादेव- चला। महादेव नहीं, सर्वश्रेष्ठ है। मैं कह रहा हूँ तो फिर आप बदल करने में क्या हर्ज है? महादेव सर्वश्रेष्ठ है। अल्लाह अकबर में बदल इसका करने में क्या हर्ज है? पूछेंगे क्या है इसमें? नहीं, महादेव तो सर्वश्रेष्ठ है। महादेव सर्वश्रेष्ठ- क्या हर्ज है ऐसा कहने में? नहीं, क्यों नहीं? जब सर्वश्रेष्ठ महादेव है तो हर्ज क्यों नहीं है? चलिए आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह नहीं महादेव महादेव ही सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन आज रण क्षेत्र का सवाल यही है कि क्या भारत के कुछ जातिवाद पाकिस्तानी एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं और नरेश राकेश टिकैत किसानी से पाकिस्तानी सोच वाले कब से हो गए? सवाल यह भी है कि क्या जनता अब पाकिस्तान परस्तों के विरुद्ध जागरूक हो चुकी है? क्या देश ने अब गद्दारों को दंडित करने का मन बना लिया है? आज इसी पर करेंगे रण क्षेत्र में खुलकर चर्चा, लेकिन उससे पहले बीजेपी ने क्या कुछ कहा, ये देखिए। नरेश टिकैत जो किसान नेता है, तो उन्होंने जिस तरह सिंधु नदी का जो पानी का जो एग्रीमेंट है पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान को पानी देने का वो एग्रीमेंट है, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान ने अपनी यहीं से हरकतें की है, इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और मतलब जो हमारा जल मंत्रालय है, CR पाटिल जी उस मंत्रालय के मिनिस्टर है, उन्होंने निर्णय लिया है कि भाई जो हमारा पानी वहां से पाकिस्तान को जाता है उसको बंद करने का निर्णय सरकार ने लिया है। लेकिन राकेश टिकैत को इसी तरह की भूमिका रखना ठीक नहीं है। इतना बड़ा हमला होने के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सरकार आगे जा रही है, उसको सपोर्ट करने के बजाय पानी रोकना ठीक नहीं है। ये बयानबाजी करना ठीक नहीं, ये तो अपने देश के खिलाफ बयानबाजी है। मेरा टिकैत साहब को कहना है और ऐसी सोच रखने वाले देश में जो भी लोग हैं उनको कहना है कि ये समय नहीं है आपका राजनीति करने का। बहुत ही घटिया सोच के साथ में आपने ये वाला बयान दिया है। वो हमारे देश के वो परिवार जिन्होंने अपने बच्चों को, अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, हम सभी उनके साथ खड़े हैं। और अगर आपको पाकिस्तान के लिए इतनी सहानुभूति है तो आप भी वहाँ पर जा सकते हैं। अगर केवल किसानों के नाम पर, देश का किसान वो किसान है जो ऐसी परिस्थिति में अपनी खेती को और अपनी रोटी को भी छोड़ सकता है। कोई भी किसान अगर वो सच्चा किसान होगा तो वो ऐसा बयान नहीं दे सकता है जो बयान आपने दिया है। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ 4 गेस्ट इस वक्त मौजूद हैं। विट्ठल चौधरी, कश्मीरी पंडित अविरल मलिक, बीजेपी प्रवक्ता हैं विकास जोगी, राजनीतिक विश्लेषक हातिम सिंह भाटी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और अमित चौधरी विरोधकर्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले यहाँ पे जब बात हो रही है तो आपको बता दें, यहाँ पर सबसे पहले हम जो चर्चा की शुरुआत करेंगे यहाँ पर, क्योंकि राकेश टिकैत को लेकर के और नरेश टिकैत को लेकर के विवादित बयान जो आए हैं, अब इस पे सोचने वाली बात यह है कि आखिर पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान की सीधी निंदा क्यों नहीं की गई है। सबसे पहले हमारे पास राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। मुझे आपने बहुत अच्छा सवाल किया और इस बात को मैं बहुत जिस दिन से घटना घटी उसी दिन से बोल रहा हूँ कि कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के चक्कर में इनको किसी का दुख दर्द नजर नहीं आ रहा। और उस घटना में सबसे ज्यादा निंदनीय घटना और सबसे बड़े दुख की घटना उस लड़की, उस बेटी से पूछो जिसकी 16 तारीख को शादी होती है, 19 तारीख को वो पहलगाम घूमने जाती है और 23 तारीख को उसका पति को मार दिया जाता है। उसका तो परिवार ही खत्म हो गया। उसके ना जाने क्या क्या सपने रहे होंगे, सपने खत्म कर दिए, सारे सपने खत्म हो गए। और उसके ऊपर दुख ना जताकर ये कुछ लोग जो झुटभैये टाइप के नेता ही बोला जाएगा, ऐसी मानसिकता वाले, चाहे राकेश टिकैत हो, चाहे नरेश हो, कोई भी हो, जो जैसी भाषा का ये प्रयोग कर रहे हैं देश की एकता के खिलाफ, तो उन लोगों को ये शर्म नहीं आती कि मुझे उस लड़की के पक्ष में बोलना चाहिए। इनको पानी, पाकिस्तान को पानी रोक दिया गया तो इनको इतना दुख हो रहा है। और इनके भाई नरेश टिकैत जो फोन दिखा रहे थे, आज मैंने उनकी एक डिबेट देखी थी, उसमें वो अपना एक देसी टाइप का फोन दिखा रहे थे कि हमारे पास ये फोन है, हमको सारी चीजों की जानकारी नहीं होती। अरे भाई, एक बार अपना बैंक डिटेल स्टेटमेंट दिखा दो जनता के बीच में। आप कैसे वाले किसान हो? आप विदेशी फंडिंग से उत्पन्न हुए किसान हो। आप वो वाले किसान नहीं हो जो जेन्युइन किसान है, उसकी समस्या का तो समाधान कर ही नहीं पा रहे ये लोग।
और इस केंद्र सरकार को, जैसे कि अमेरिका में द पेट्रियोट एक्ट है, उस एक्ट को यहाँ पर बनाना चाहिए, जो कम से कम इस देश में ये पता लगे कि कौन देश विरोधी है आदमी। यहाँ पर रहना देश में, खाना देश में, सारी बातें देश में करना, लेकिन इनको गाने गीत पाकिस्तान के। इस घटना पर तो सारे लोगों को एक हो जाना चाहिए। ओबीसी जो है वो हमेशा हिंदू पक्ष को लेकर बहुत अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन ओबीसी जैसा व्यक्ति जो कट्टर मानसिकता का व्यक्ति आज भारत के साथ खड़ा हुआ, तो इनकी तो मानसिकता पर शक होता है हम लोगों को। बिल्कुल, मानसिकता पे शक होता है, ये बात आपने बहुत अहम कही। हातिम सिंह भाटी हमारे साथ हैं, बीकेयू प्रदेश अध्यक्ष। हातिम जी, ये बताएं कि किस तरीके से ये जो बयान को लेकर के इतना हंगामा मचा है। आखिर सबसे बड़ा सवाल ये है कि पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है और इसमें पाकिस्तान का हाथ है, ये बात आप क्यों नहीं स्वीकारते? और देश विरोधी जो स्टेटमेंट है, जो बयान है, वो क्यों आ रही है? सबसे पहले तो आपको नमस्कार, सुदर्शन चैनल को नमस्कार। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे जो ये राकेश टिकैत जी हैं, इनका संगठन अलग हो गया है और हमारा संगठन अलग है। भारतीय किसान यूनियन बलराज से मैं प्रदेश अध्यक्ष हातिम सिंह भाटी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज भाटी जी, और जो इन्होंने दोनों भाइयों ने जो विवादित बयान दिया है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। राकेश टिकैत जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, नरेश टिकैत जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत के। अगर इनका अपना संगठन मजबूत होता तो ये संगठन को तोड़ते नहीं। अब टिकैत के नाम से संगठन हो गया है, पहले अराजनैतिक संगठन था। और हम इनके इस भाषण की, इस बयान की घोर निंदा करते हैं। और सारा देश जो पहलगाम पे हमला हुआ है, एक एक नागरिक पूरे भारत का सरकार के साथ है, भारत सरकार के साथ है। और जिस तरह से आज मुजफ्फरनगर में जीआईसी मैदान में जो आज राकेश टिकैत जी ने, नरेश टिकैत जी ने जो आज अपने संगठन की ताकत दिखाई है, उसमें संगठन के लोग कम हैं, विपक्षी सरकार के लोग ज्यादा हैं। जहां पर अतुल प्रधान जी, हमारी बहन इकरा हसन चौधरी जी और समाजवादी के लोग, भारतीय भीम आर्मी के लोग, आजाद समाज पार्टी के लोग राकेश टिकैत जी के साथ गौतम बुद्ध नगर में, जिले गौतम बुद्ध नगर में 150 आदमी नहीं है। हमेशा इसी तरह के बयान देते हैं ये लोग। पहले भी ऐसे ही बयान दिया था इन्होंने, अकबर हु अल्लाह, अकबर हु अल्लाह। अरे ठीक है, सब अपने अपने मजहब के लोग होते हैं, अपने अपना मजहब का काम करते हैं। आप इस तरह से कैसे बोल रहे हैं देश के खिलाफ? आप कवर फायर दे रहे हैं क्या? आप सरकार को कवर फायर दे रहे हैं, पाकिस्तान को? भारत में इतना बड़ा हमला हो गया जिसकी निंदा पूरा देश कर रहा है, हर आदमी नागरिकों के साथ खड़ा। मैं भी 3-4 दिन पहले वहीं जाने वाला था पहलगाम में, लेकिन अगले ही दिन मैंने देखा कि इतना बड़ा हमला हो गया। और ठीक फिर है, भी आप अमित लोग चौधरी जी हमारे साथ है, विरोध करता। अमित जी, आपका इस पर क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले मैं सुदर्शन न्यूज पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। देखिए, राकेश टिकैत और नरेश टिकैत, ये दोनों किसान नेता नहीं है, ये आतंकवादी हैं। और इनके आतंकवाद का परचम कोई आज से नहीं है। इन्होंने सबसे पहले धारा 370 का विरोध किया। इन्होंने सिख फॉर जस्टिस नाम के संगठन ने, जो वाशिंगटन अमेरिका में खालिस्तानी फ्लैग लहराने का हमारे जो है वो दिल्ली के लाल किले पर वो 26 जनवरी 2021 को जो कृत्य किया, वो $125,000 इनाम पाने के लिए किया था। क्योंकि 2020 में इनाम घोषित हुआ था और 2021 में इन्होंने वो कृत्य किया, भारत माता के शीश पर तिरंगे को उतार के
खालिस्तानी झंडा फहराया, किसान नेता के रूप में एक आतंकवादी देश में पल रहा है। उसके बाद इन्होंने देश को बांग्लादेश बनाने के लिए कहा। 2024 के 23 अगस्त को मेरठ में यह बयान दिया कि अगर उस दिन हम पार्लियामेंट की तरफ चले जाते तो देश के हालात बांग्लादेश जैसे होते। ये पहलगाम आतंकी हमले पर इस तरीके का बयान देते हैं कि पाकिस्तान के प्रति जो देश कार्रवाई कर रहा है वो ठीक नहीं है। पाकिस्तान में चोर नहीं है, चोर भारत में है। क्या मैं पूछना चाहता हूं इस टिकैत से, क्या इसका बेटा मरा होता, क्या इसका पोता मरा होता, तब भी ये इस तरीके का बयान देता? बिल्कुल, ये आपने बहुत उचित बात कही है। तो बता दें अविरल जी हमारे साथ हैं। अविरल जी, क्या लग रहा है जिस तरीके से आतंकवादी बयान अब नेताओं की तरफ से सामने आ रहे हैं, क्या इस पे सरकार को जीरो टॉलरेंस नीति या कुछ ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए? जी नहीं, देखिए जहां तक विषय है लीगल एक्शन का, तो एप्रोप्रिएट लीगल एक्शन जो भी आवश्यक होगा निश्चित रूप से लिया जाएगा, कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां तक विषय है नैतिकता का, देशभक्ति का, तो इनके बयानों से बिल्कुल स्पष्ट हो रही है कि किसी प्रकार की देशभक्ति नाम की चीज इन लोगों में नहीं बची है और इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, देश के लोगों को अपमानित करने का कार्य कर रहे हैं, शहीदों को अपमानित करने का कार्य कर रहे हैं और एक प्रकार से आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं। ये स्पष्ट तौर पर पाकिस्तान को समर्थन प्रदान करने का कृत्य इनके द्वारा किया जा रहा है और उसके बाद ये स्वघोषित किसान नेता के रूप में सामने आते हैं। वो भी सबको मालूम है और किस प्रकार के कृत्य इनके पूर्व में रहे, खालिस्तानियों को किस प्रकार से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनके बयानों से समर्थन मिलता रहा, वो भी सबने देखा है। तो बहुत दुखद है, बहुत ही निंदनीय है और मैं समझता हूं इस देश का किसान देख रहा है और स्पष्ट रूप से वो मुंहतोड़ जवाब इन्हें देता रहेगा और किसी प्रकार से लोग के साथ देश का किसान नहीं है, ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। ठीक है, अमित जी कुछ प्रतिक्रिया देनी चाह रहे हैं। अमित जी बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं आप? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हमारे बीच में मौजूद हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि देश में आज के समय में यदि पूरे देश के अंदर किसी भी राज्य या जनपद में अगर कोई पाकिस्तान या फिलिस्तीन का हमारे यहाँ अगर अपने हाउस या ऑफिस पे अगर उनका कोई भी फ्लैग लहराता है या झंडा लहराता है तो उस पर रासुका लगा दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार ने आज तक राकेश टिकैत पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? इसने देश के लाल किले पर खालिस्तानी झंडा फहराया था। 3 घंटे के लिए देश को तीसरी बार इसने जो है पूरी देश की आजादी को तीसरी बार इसने गुलाम किया। आखिरकार इस व्यक्ति पर रासुका क्यों नहीं लगाई गई? इसके ऊपर देशद्रोह का केस क्यों नहीं लगाया गया? नहीं देखिए भाई साहब, इसके लिए तो मैं आपका विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूंगा। आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो इस बात को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रही है। लेकिन जिस प्रकार से लोग, विपक्ष के लोग भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करते हैं, वो सब एक मिनट उन सब लोगों को आपने भी स्पष्ट रूप से देखा होगा जो कहते हैं कि बीजेपी इनको टारगेट कर रही है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी कानून के आधार पर चलती है और जो भी एप्रोप्रिएट लीगल एक्शन होगा वो निश्चित रूप से लिया जाएगा। ये कोई कानून का आधार है? को अपमानित नहीं होने दिया जाएगा और देश के शहीदों को अगर कोई भी अपमानित करेगा तो मुंहतोड़ जवाब इस देश की जनता भी देगी, इस देश का नागरिक भी देगा, इस देश का वोटर भी देगा, इस देश का जिम्मेदार सिटीजन भी देगा। उसके साथ साथ कानून के आधार पर भी मुंहतोड़ जवाब इन्हें दिया जाएगा और जो भी लीगल एक्शन होगा वो किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इतनी बड़ी घटना घटित होती है, आतंकवादियों के द्वारा इस प्रकार से निर्मम हत्याएं की जाती हैं, मानवता को शर्मसार करने का बयान इस प्रकार से सामने आता है। जो लोग खुद को किसानों का प्रतिनिधि कहते हैं वो इस प्रकार का बयान देते हैं, तो शर्म आनी चाहिए इस प्रकार के बयान देने वाले लोगों को जो पाकिस्तान का समर्थन करते हो, पाकिस्तान प्रेम जिनके बयानों से स्पष्ट तौर पर झलकता हो। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए देश के सामने। विठल जी बताइए इस ठीक है अमित जी, किसान नेता के रूप में एक भेड़िया हमारे बीच में मौजूद है। इसने हमारे अधिकारों का हनन किया है। पाकिस्तान और आईएसआई जैसे संगठनों के साथ और खालिस्तानी संगठनों के साथ आंदोलन से पहले बाबा महेंद्र सिंह टिकैत भी सर पे कोई खालिस्तानी पगड़ी नहीं पहनते थे और खुद राकेश टिकैत भी नहीं पहनते थे। लेकिन जब आंदोलन हुआ, उस आंदोलन के उपरांत इस व्यक्ति ने खालिस्तानी जो है अपने ऊपर ये पगड़ी पहनना शुरू किया और आज उसे जाट समाज का नाम दिया जा रहा है। मैं खुद जाट हूं, एक भारतीय किसान यूनियन अटल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, लेकिन इस व्यक्ति को ये समझना चाहिए ना ही ये जाटों के सम्मान की बात है और ना ये किसान के सम्मान की बात है। ये खालिस्तानी कैप था और इसको पहले ही उतार देना चाहिए था। ये इसे फंडिंग मिलती है पहनने के लिए,
ये खालिस्तानी पगड़ी है, जिसे जाट का सम्मान बताया जा रहा है, ये जाट का सम्मान नहीं है, ये जाटों की पगड़ी नहीं है, ये खालिस्तान की पगड़ी थी। इसे बहुत पहले उतार देना चाहिए था। इसके साथ अगर वहां फोर्स नहीं होती तो हमारे भारतीय किसान यूनियन अटल के जो टीम थी, जो पूरे जो हमारे लोग थे, कार्यकर्ता थे और हिंदू संगठन कार्यकर्ता थे, वो मुंह तोड़ जवाब देते। लेकिन वहां फोर्स की मौजूदगी में इसको सुरक्षित ले जाया गया और उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में, अन्य राज्यों में ये जाएगा तो इसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन मैं सरकार से, आप प्रवक्ता के रूप में बैठे हैं, आपसे पूछना चाहता हूं, लाल किले की घटना हो या 370 का विरोध हो या भारत को बांग्लादेश बनाने की बात हो या पहलगाम आतंकी हमले पर इस तरीके की टिप्पणी करने जैसा हो, आखिरकार राकेश टिकैत से क्या संबंध है सरकार का, ये सरकार बताए। इसके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है, ये बताया जाए। जो आप बात कर रहे हैं तो ये केवल राकेश टिकैत को आप छोड़ दीजिए, पूरे विपक्ष की इसी प्रकार की लैंग्वेज रहती है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, तमाम सारे इंडी गठबंधन के राजनीतिक दल हो, जितने भी विपक्षी दल हैं, सबकी यही भाषा है। पार्टी का काम है विरोध करना, दूसरी पार्टियां पर सवाल खड़े करना, ये सबके द्वारा किया गया, तो जनता ये मुंहतोड़ जवाब देती रही है। और देखिए, दूसरी पार्टियों का चेहरा उत्तर प्रदेश और भारत में उजागर है। नहीं देखिए, दूसरी पार्टियों का चेहरा, अगर दूसरी पार्टियों पर भारत देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी भरोसा किया है, भारत देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी भरोसा किया है, उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर अपना पूरा है ना, तो उसके बाद जो है हमें उम्मीद भी अपनी सरकार से होती है कि इनके ऊपर सरकार कार्रवाई करेगी। आखिरकार सरकार बिल्कुल उम्मीद सरकार से होती है और ये बात सच है कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। विट्ठल जी हमारे साथ है, कश्मीरी पंडित इस वक्त हमारे साथ है। विट्ठल जी, ये बताइए, जिस तरीके से यहाँ पर एक नेता हमला को साजिश करार देता है, पाकिस्तान का नाम भी नहीं लेता है, कश्मीरी पंडित इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पिछले 35 साल से राकेश टिकैत जैसे लोग ये लगातार इसको साजिशी बताते हैं। इसको कश्मीरी पंडितों का जो निष्कासन, जो जातीय विध्वंस हुआ, उसको बोलते हैं कि ये ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो हमारे लिए कोई सरप्राइजिंग नहीं। लेकिन मैं अमित जी की बात से वाकिफ हूँ, मैं उनसे एग्री भी करता हूँ कि राकेश टिकैत एक परपेचुअल क्रिमिनल है। वो भारत के संविधान के खिलाफ बात करता है। वो 26 जनवरी को पर यहाँ पे लाल किले पे हमला करता है। उसके बाद ही वो खुला घूम रहा है। देखिए, अगर आप जहां धारा 300-144 लगी है, कोई भी आदमी अगर खाली वहां पे 4 लोगों से ज्यादा खड़ा हो जाए तो वो डिटेन किया जाता है, बट राकेश टिकैत को खुला छोड़ा हुआ। तो ये प्रश्न अगर कोई भारतीय जनता पार्टी से करे भी इस बारे में, तो पहली बात तो आप उसको देशद्रोही ना बोलिए, आप उसको अपोजिशन मत बोलिए, क्योंकि ये बहुत ही स्पष्ट जनता का भी सवाल है। जो पहली बात तो किसान आंदोलन नहीं था, वो खालिस्तान आंदोलन जो हुआ, जहां पे अर्थी वगैरह सब आए और उन्होंने वहां पे प्रोटेस्ट किया, और आज भी कुछ 1 महीने पहले शंभू बॉर्डर तक वो आज भी बैठे हुए थे। उनको डिस्पर्स करना कौन सी बड़ी बात थी, लेकिन उनको रखा गया वहां पे। उसके बाद राकेश टिकैत को आप लोगों ने एम्बोल्डन किया, आप लोगों ने उसको बड़ा बना दिया। आज राकेश टिकैत ने जो बोला है तो उसकी राजनीति वही है, लेकिन प्रश्न आपसे है, क्योंकि प्रश्न भारतीय जनता पार्टी से ही किया जाएगा, क्योंकि एकमात्र आप हिंदुत्व नेशनलिस्ट पार्टी हम मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी है। तो आपको ये बताना होगा कि न खाली राकेश टिकैत, बट ऐसे बहुत सारे लोग जो कश्मीर में भी खुले घूम रहे हैं। देखिए, फारूक अब्दुल्ला का परसों का बयान आप देख लीजिए, कल का बयान, वो हमारे जेनोसाइड को हुआ तो हुआ करके टाल रहे हैं, और हम उसको फारूक अब्दुल्ला को यहाँ पे हम उसको स्टेट गेस्ट की तरह हम रखते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको एक व्यापक कानून लाना पड़ेगा राष्ट्रद्रोह के लिए। अभी है कानून, बट उससे भी ज्यादा मजबूत कानून आपको लाने की आवश्यकता है। और दूसरा, मुझे लगता है कि राकेश टिकैत तो जैसे लोगों को सीधा अरेस्ट करना चाहिए। अभी हमारा देश जंग की कगार पे है, हमारे फौजियों का मॉरल इस टाइम हाई है, कुछ भी ऐसी बातें हमारे फौजियों का मॉरल भी गिराता है। तो मुझे लगता है कि इस टाइम पे देश को विपक्ष पक्ष जो भी है उसको दरकिनार करके हमें एक साथ अपने सरकार के साथ, अपने फौजी भाइयों के साथ खड़ा होना चाहिए। और ऐसे जो भी लोग हैं, इनके लिए एक ही है, इनको सीधा इनको हिरासत में डालिए। आपको क्या चीज रोकती है राकेश टिकैत को अरेस्ट करने से? ऑफेंस करता है वो। विरल जी जवाब दीजिए। देखिए, सवाल बहुत सारे हैं सरकार से। ये कल्पेबल ऑफेंस है, ये साफ, ये हमारे संविधान में। ठीक है विट्ठल जी, आपके सवालों का जवाब दिया जा रहा है। विरल जी बताइए। जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय है राकेश टिकैत का, नरेश टिकैत का, भारतीय किसान यूनियन का और उसके साथ साथ किसानों का जहां तक विषय है, तो मैं भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूं, जिला बागपत से आता हूं बेसिकली। और
एक प्रकार से जाट समाज से आता हूं, तो निश्चित रूप से जहां तक विषय जाट समाज का या पश्चिम उत्तर प्रदेश का या किसान का, तो इन सब चीजों का किसी प्रकार से इनका नाता नहीं है। और ये राकेश टिकैत जी हो या ये नरेश टिकैत हो, इनके द्वारा किस प्रकार की बयानबाजी की जा रही है वो बहुत शर्मनाक है, दुखद है। और मैं तो इस न्यूज चैनल के माध्यम से बयानबाजी तो हो ही रही है, लेकिन आपने व्यापक क्या ऐसे कदम उठाए? क्या वो पहला बयान थोड़ी दिया राकेश टिकैत ने आज? अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये प्रश्न है। देखिए विठल जी हो चाहे तमाम गेस्ट इस वक्त जो मौजूद हो, नहीं। सभी बीजेपी से यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर एक्शन क्यों नहीं लिया गया। अब बताइए, क्या अब ऐसा नहीं लगता है कि अब वक्त आ गया है इन नेताओं के लिए एनएसए और यूएपीए जैसी कार्रवाई कानून लाने के लिए? क्या ये अब सही वक्त आ गया है? जी बिल्कुल नहीं, देखिए जो भी आवश्यक होगा निश्चित रूप से किया जाएगा और बिल्कुल वक्त आ गया है, ये बिल्कुल तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहां तक विषय है इनकी मानसिकता स्पष्ट रूप से इस चीज से झलक रही है। जिस प्रकार की ओछी बयानबाजी, देश विरोधी बयानबाजी और पाकिस्तान प्रेम की बयानबाजी जिस प्रकार से कर रहे हैं, आतंकवाद का एक प्रकार से डायरेक्टली समर्थन में कहूंगा ये कर रहे हैं, इस प्रकार की बयानबाजी से इनकी मानसिकता जनता के मध्य में आ रही है। और जहां तक विषय देश के किसान का इन लोगों से किसी प्रकार का कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। देश का किसान पूर्ण रूप से राष्ट्रभक्त है, राष्ट्रवादी है। और ये जिस प्रकार से देश के किसान को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, देश के किसान के नाम पे उल जुल बयानबाजी कर रहे हैं, ये बहुत ही दुखद है। और जहां तक लीगल एक्शन का विषय है, कानूनी कार्रवाई का विषय है, तो बिल्कुल निश्चित रूप से कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश की जनता हो, देश की जनता निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा जताने का काम किया, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जनता के विश्वास और भरोसे पर खरी उतरेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। विकास जोगी जी बताइए, क्या ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर बयान जो आ रहे हैं, सिंधु नदी को लेकर के जो बयान आए, सीधे तरीके से नरेश टिकैत ने उसका समर्थन नहीं किया है और कहा है कि ये गलत है। क्या लगता है सिंधु जल संधि पर इस तरीके के बयान जो है वो पाकिस्तान को समर्थन दे रहे हैं, उनके हौसले बुलंद कर रहे हैं? जी इससे बड़ा खुला समर्थन क्या होगा जब 2024 में एक देश के प्रधानमंत्री यानी मोदी सरकार को बांग्लादेश से तुलना करते हैं ना तुम्हारे टिकैत, और उसके बाद भी उनके पास कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं एक पिछली घटना याद दिला दूं अपने साथी प्रवक्ता अब्रल जी को। 30 जून 2021 को भाजपा के प्रदेश के पदाधिकारी एक अपना स्वागत समारोह के लिए वो रोड शो जो होता है वो निकाल रहे थे, 200 किसानों ने, और उसमें राकेश टिकैत मुख्य भूमिका थे, उसमें सीसीटीवी में भी वो दिखाई दे रहे थे। उसके बावजूद भी उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब और जानलेवा हमला हुआ, तलवारों से हमला हुआ, और दलित नेता था वो। ऐसी स्थिति में जब कार्रवाई नहीं हुई तो हम क्या उम्मीद लगा सकें कि इन्होंने पाकिस्तान के पक्ष में बातें करी हो और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? एनएसए, ये सारी चीजें वो सामान्य चीजें कभी भी सरकार को लगा देनी चाहिए। और प्रदेश में तो योगी जी की सरकार है, सुनते हैं योगी जी की सरकार न्याय बहुत जल्दी करती है कि योगी जी की सरकार डरी हुई है टिकैतों से। मैंने फिर बोल रहा हूं आपको चैनल के माध्यम से, एक द पैट्रियट एक्ट जो अमेरिका में बना था 26 अक्टूबर 2001 को, तो किसी सरकार को भारतीय जनता पार्टी सरकार किसी से नहीं डरती और कठोरतम कार्रवाई करने की जहां तक बात है तो कठोरतम कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी। इस चीज का विश्वास आपके टीवी चैनल पर आपके सभी दर्शकों को, करोड़ों दर्शकों को मैं दिलाना चाहूंगा और साथ ही पैनलिस्ट को भी निश्चित रूप से मैं दिलाना चाहूंगा। ठीक है, अमित जी भी बोलना चाहते हैं। हातिम जी, उसके बाद आपकी बारी। अमित जी बताइए क्या बोलना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई कार्रवाई वोट की राजनीति को लेकर नहीं की है। टिकैत से नहीं डरते, उनको लगता है कि टिकैत पे कार्रवाई करने से जाट वोट उनको नहीं मिलेगा। लेकिन मैं उनको ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, उनके प्रवक्ता को, कि टिकैत खुद जो है 2 बार चुनाव लड़े हैं और 2 बार उनका क्या हाल हुआ है ये बात देश की जनता जानती है। उसके पास कोई भी जो है जनता का आधार नहीं है। जो खालिस्तान बॉर्डर घेरने आया था एक समय, उस खालिस्तान को हिंदी बोलना नहीं आता था। और इसका पहला स्टेटमेंट अगर आप लोग चेक करेंगे तो पहले स्टेटमेंट में इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मेरे फादर का, टिकैत साहब का सपना पूरा किया है, ये 3 जो है ये बिल लाकर। और उसके बाद जब बाद में इसे वहां से कनाडा से और दूसरे देशों से जब वहां से पैसा प्राप्त हुआ, मोटी रकम प्राप्त हुई,
तो उसके बाद ये बॉर्डर पर जाकर भोली भाली कौम को लेकर बैठ गया। वहां हमारी बहन बेटियों के साथ दुराचार किया गया। वहां ड्रग्स के नशे में जो लोग खालिस्तानी थे, उन खालिस्तानियों ने हमारी जो उत्तर प्रदेश की पुलिस की बहन बेटियां थी और जो दिल्ली पुलिस की बहन बेटियां थी, उनके साथ में छेड़खानी की और उनके साथ में इन लोगों ने बदतमीजी की। किसान इतनी भोली कौम है, उस भोली कौम को लाशों तक टांगने का काम इसने सिखाया। आखिरकार उस आंदोलन से क्या लाभ मिला? आप देखिए, उस आंदोलन के समय पे कितने लोग अस्पताल नहीं पहुंच पाए, कितने लोग एम्बुलेंस में बीमार थे, कितने लोगों को इलाज नहीं मिला समय से, कितने लोग एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाए, कितने लोग अपने पीड़ित परिवारों से दूर हो गए, सिर्फ एक व्यक्ति के कारण। इसने भोली भाली कौम को इतने दिनों तक बॉर्डर पे बैठा के रखा और उसके बाद क्या उन्हें उनके कीमत, उनकी जो उत्पादन है उसके कीमत की मूल्य तक नहीं दिलवा पाए। केवल इन्होंने भ्रम में रखा अपनी, जो इनको वहां से पैसा प्राप्त हो रहा था, पूरी जो इनके लिए खालिस्तानी फंडिंग आ रही थी, उसको प्राप्त करने के लिए पूरा प्रोपेगेंडा रचा गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, हातिम जी इस वक्त हमारे साथ है। बीकेयू क्या सोचता है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि बीकेयू को क्या ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन की आड़ में देश विरोधी कार्य किया जा रहा है? हमारा तो ये कहना है, ये मानना है, सिर्फ भारत में हम लगभग किसान 70% देश की रीढ़ है और हम कुल मिला के किसान के ही पक्ष में काम करते हैं। हमारा खुद का भारतीय किसान यूनियन बलराज है, जिसके आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज भाटी जी है और राकेश टिकैत जी बखूबी जानते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज भाटी जी पूर्व में फौजी रहे हैं और ईमानदारी से लड़ाई लड़ते हैं। कहीं भी विपक्ष में इस तरह की भाषा नहीं बोलते जिस तरह के राकेश टिकैत जी और नरेश टिकैत जी ने देश के खिलाफ ये भाषा का प्रयोग किया। हम इसकी निंदनीय भर्त्सना करते हैं और भविष्य में अगर ये लोग इस तरह का काम करते हैं और जो किया है, और अब तो बाबा जी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, तो इनके खिलाफ कार्रवाई करें, इनको उठवाएं और बंद कराएं। लेकिन हातिम जी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पर किसान आंदोलन, किसान के बैनर तले, यहाँ पर किसान संगठन के बैनर तले कुछ ऐसे देश विरोधी लोग हैं जो कि किसान का पगड़ी तो जरूर पहनते हैं लेकिन देश विरोधी कार्य और बयान कर दे रहे हैं? इसको लेकर के जांच होनी चाहिए, पूरे किसान संगठन की जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए। सबसे पहले राकेश टिकैत, नरेश टिकैत के इस संगठन की जांच होनी चाहिए। जो मुझे पता है, अंदर की खबर है कि जांच चल रही है और जांच बहुत नजदीक पहुंच गई है इन लोगों के खिलाफ, जिस वजह से इतना बड़ा आज का इन्होंने आंदोलन किया है। मुजफ्फरनगर के जीआईसी पार्क में जो संगठन दिखाया गया है वो संगठन नहीं है, सब लोग विपक्ष के लोग हैं। समाजवादी पार्टी की सांसद हैं, अतुल प्रधान है, सरना विधायक हैं और बहुत सारे भीम आर्मी के लोग हैं। इनके साथ कोई लोग नहीं है पूरे भारत में, पूरे देश में। राकेश टिकैत के साथ जो इन्होंने काम किया देश के खिलाफ, पहले भी किया था जब आंदोलन चला था देश में। लाल किले पे जाकर के हमारी जो प्राचीर है उस पर झंडा फहरा देना, हमने मना किया था कि हम यहाँ लड़ाई करने नहीं आए हैं। हम भी बैठे थे आंदोलन में, हमने कहा था कि हमारा रूट है गाजियाबाद, वैशाली, वसुंधरा और वापिस गाजीपुर बॉर्डर, और ये पब्लिक को लेकर वहाँ लाल किले पे चले गए। ठीक है हातिम जी, विठल जी, अविरल जी, विकास जी और अमित जी, आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए देखिए, ये सोचने वाली बात है कि आखिर किसान नेता कब पाकिस्तान प्रवक्ता बन गए हैं, ये सोचने वाली बात है। उन्हें खेती से लगाव है या फिर खालिस्तानी और पाकिस्तानी को लेकर के बयान देने में उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट है, ये सोचने वाली बात है। फिलहाल इस वक्त खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और एक और बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। आपको बता दें, जो खबर आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज उत्तर प्रदेश से है, जहां दलित वोट पर सियासी उबाल जारी है। बड़ी खबर आप तक, जहां सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सपा सरकार को एक्सपोज किया है। दलित नियुक्तियों पर सपा सरकार पर चंद्रशेखर भड़क उठे हैं। यूपी सीएम योगी को नगीना सांसद ने पत्र लिखा है। बड़ी खबर और जानकारी उत्तर प्रदेश से इस वक्त की, जहां दलित वोट पर सियासी उबाल अब उत्तर प्रदेश में तेज हो गया है। ऐसे में सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सपा सरकार को घेरा है और आपको बता दें, यहां पर बड़ी खबर जानकारी
उत्तर प्रदेश से इस वक्त की जहां नगीना सांसद ने सपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। 2012-17 में SC/ST नियुक्तियों में भेदभाव का आरोप लगा है सपा पर। SC/ST अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है, चंद्रशेखर ने ये बातें कही हैं। सपा शासन में संवैधानिक नियमों की अनदेखी हुई है। बता दें, द्वेष भावना से रोकी गई दलित नियुक्तियां, ये बयान सामने आया है चंद्रशेखर के द्वारा। सपा सरकार की नीतियां पक्षपाती हैं, योगी सरकार से न्याय की उम्मीद है, इसको लेकर ये लेटर लिखा गया है जिनमें ये तमाम बातें सपा के खिलाफ की गई हैं। और चलिए फिलहाल के लिए रण क्षेत्र में बस इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे सुदर्शन न्यूज के साथ, दीजिए अनुमति। जय हिंद।